डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक्टिविटी करेंगे। हमने क्लास 3 मुकम्मल कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 में चैप्टर 9। पिछली वीडियो में हमने क्लास 4 में चैप्टर 8 कंप्लीट कर दिया था। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसे सिंधी में सबक नाउन पढ़ते हैं, मकली जो शहर। मकली जी सैर, मकली जो सैर मतलब मकली की सैर। मकली एक जगह का नाम है, एक जगह है जो कि चट्टा के करीब है। शायद आप लोग गए होंगे या सुना होगा। सिंध में है, सूबे सिंध में। अब पढ़ेंगे इसके बारे में आज। मकली टकरी सिंध जी कदीम शहर टट्टे जे वे जो कौमी शहराते आहीं। मकली टकरी, टकरी कहते हैं पहाड़ी को, ठीक है। मकली जो है एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे ही है ये सब कुछ, ठीक है, एक पहाड़ी है। मकली टकरी सिंध जी कदीम शहर टट्टे जे वे जो कौमी शहराते आहीं। ये जो पहाड़ी है मकली की, ये सिंध के पुराने शहर टट्टे के करीब कौमी शहरा पर है। ये एक पहाड़ी ही है, ठीक है। हिते केतराई तारीख़ी आसार ऐं यादगार आहिन। यहाँ पर बहुत सारे कितने ही केतराई का मतलब है कितने ही, तारीख़ी आसार मतलब पुराने ज़माने की जो चीज़ें होती हैं, जो नायाब चीज़ें होती हैं, बहुत ही ओल्ड, तो वो तारीख़ का हिस्सा होते हैं। तो तारीख़ी आसार होता है इनके, तारीख़ी चीज़ें, और यादगार हैं, उनके यादगार मौजूद हैं। वहाँ लोग रहा करते थे ना पहले, तो वो सब कुछ पिछले ज़माने में जो मतलब बादशाह वगैरह होते थे वहाँ रहते थे, तो ये सब तारीख़ का हिस्सा है और वहाँ पर ही हैं। हिते हिक वड्डो कब्रिस्तान आही। यहाँ पर एक बड़ा कब्रिस्तान भी है। हिन कब्रिस्तान मां सिंध जी के बादशाह, अमीरन, वज़ीरन, शहजादन, शहजादियन, वलियन, दरवेशन ऐं आलिमन जो मकबरो ऐं मज़ारो ऐं मकबरा आहिन। इस कब्रिस्तान में सिंध के कितने ही बादशाह, अमीर, वज़ीर, अमीरों, इनके अमीर की जमा अमीरों, वज़ीरों, शहज़ादों, शहज़ादियों, वलियों, दरवेशों और आलिमों के मकबरे और मज़ारात हैं। किसी के कहीं मतलब कुछ लोगों के मकबरे हैं और कुछ लोगों के मज़ारात भी हैं। मकबरे कहते हैं जो सिर्फ़ कब्र होता है उसको, और मज़ारात कहते हैं जो बना होता है, मतलब बड़ा सा कमरे के जैसा, उसको मज़ार कहेंगे, जैसे कि वलियों के होते हैं। यही मकबरा डिसन लाए हिते परे परे का सयाह इंदा आहिन। इन मकबरों को देखने के लिए दूर दूर से सयाह आते हैं। परे परे का मतलब है दूर दूर, सयाह तो घूमने वाले जो लोग होते हैं, जो अपने शहर से दूसरे शहर जाके घूमते हैं, वहाँ के बारे में जानते हैं, उनको सयाह कहते हैं। इन्हनि मकबरों मां कम आंदेल पत्थर ते कर जो सुठो खम तैल आहीं। इन कब्रों पर का इस्तेमाल किया या काम आने वाला पत्थरों पर उकर जो सुठो खम का मतलब है लिकाई का उम्दा काम हुआ है। फिर से पढ़ेंगे। इन कब्रों पर इस्तेमाल शुदा पत्थरों पर लिकाई का उम्दा काम हुआ है। मकबरन ऐं इन्हनि जी दीवारनि थे उकरेल दार क़िस्मनि जी गुल, शक्लें ऐं डिज़ाइन का सिवा कुरान मजीद जो आयतों पर उकरेल आहिनि। खबरों पर और उनकी दीवारों पर लिखाई मतलब जैसे लिखते हैं उसी की तरह से, मतलब लिखे हुए डिज़ाइन हैं, मतलब कोई अलग से बनाए और चिपकाए हुए नहीं हैं, उसी पर ही डिज़ाइन किए हुए हैं। जो पत्थर हैं, जैसे हम लिखते हैं किसी चीज़ पे, तो पत्थरों पे लिखे गए हैं, और लिखने की सूरत में ही उस पर अलग अलग किस्म के फूल बने हैं, शक्लें बने हैं और डिज़ाइन बने हैं। फिर से पढ़ेंगे। खबरों पर और उनकी दीवारों पर लिकाई से अलग अलग किस्म की फूल, शक्लें और डिज़ाइन के अलावा, का सिवा के अलावा
कुरान मजीद जो आयतों पर उखरेल आई। कुरान मजीद की आयतें भी लिखी हुई हैं। हिन टुकरी थे पाकिस्तानी सरकार जी आसार कदीमा काते जो ऑफिस इस पहाड़ी पर पाकिस्तानी सरकार की तरफ से आसार कदीमा का एक ऑफिस भी है, जहाँ पर ऐसी कदीम और पुरानी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर आसार कदीमा की एक टीम वहाँ हमेशा मौजूद रहती है। तो वहाँ उनकी एक ऑफिस भी बनी हुई है। आई मुसाफिर खानो ठहल आई, और उसके साथ साथ मुसाफिर खाना भी वहाँ पे बना हुआ है। ठहल का मतलब बना हुआ है। और मुसाफिर खाना मेहमान खाना भी कहते हैं आप उसको, जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं तो वहाँ ठहरते हैं, होटल भी कह सकते हैं। हिते डिग्री कॉलेज डिप्टी कमिश्नर जो ऑफिस ऐं बयून ऑफिसून पढ़ आहिनि। यहाँ डिग्री कॉलेज, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस और दूसरे बहुत सारे ऑफिस भी हैं। पढ़ का मतलब बे है, चोटी ये बी है, ठीक है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसकी एक्टिविटी करेंगे। सवाल जवाब है फर्स्ट एक्टिविटी। हेठिन सवालन जा जवाब ॾियो। मकली टुकरी किथे आहे? मकली टकरी सिंध जी क़दीम शहर टटे जे वेझो क़ौमी शाहराह ते आहे। मकली की पहाड़ी कहाँ है? मकली की पहाड़ी सिंध के पुराने शहर टट्टे के करीब क़ौमी शाहराह पर है। मकली टकरी चा का मशहूर आहे? मकली टुकरी किस वजह से मशहूर है? मकली टकरी में केतिराई तारीख़ी आसार ऐं यादगार आहिनि, इन करे मकली टकरी मशहूर आहे। मकली पहाड़ी जो है उसमें बहुत सारे कितने ही तारीख़ी आसार हैं, यादगार हैं, इसीलिए वो बहुत मशहूर है। मकली जी कब्रिस्तान में केन जो मज़ारों ऐं मकबरा आहिनि। मकली के कब्रिस्तान में किस किस के मकबरे और मज़ारात हैं? मकली जे कब्रिस्तान मां बादशाहन, अमीरन, वज़ीरन, शहज़ादन, शहज़ादियन, वलियन, दरवेशन ऐं आलिमन जो मकबरो ऐं मज़ारों ऐं मकबरा आहिनि। मकली के कब्रिस्तान में बादशाहों, अमीरों, वज़ीरों, शहज़ादों, शहज़ादियों, वलियों, दरवेशों और आलिमों के मज़ार और मकबरे हैं। मकली ते परे परे का सयाह चो ईंदा आहिनि। मकली में दूर दूर से सयाह क्यों आते हैं? मकली जे कब्रिस्तान जा मकबरा ऐं मज़ारों आसार कदीमा ॾिसण लाइ सयाह ईंदा आहिनि। मकली के कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं, मज़ारें हैं और आसार कदीमा जो वहाँ पर है वहीं देखने के लिए सयाह आते हैं। इसी चैप्टर से कुछ मुश्किल अल्फाज हमने लिए हैं और इस तरफ मायने लिखे, इस तरफ अल्फाज हैं। टकरी का मतलब है पहाड़ी, वेजो का मतलब है करीब, केतराई का मतलब है कितने ही, तारीख़ी आसार पुरानी चीज़ें, परे परे दूर दूर, कम आंदल इस्तेमाल शुदा, सुठो उम्दा या प्यारा कह सकते हैं, तेल बना हुआ या हुआ है, उक्कर का मतलब है लिकाई, पण का मतलब है बे है चोटी ये भी, ठहल का मतलब है बना हुआ, इंदा का मतलब है आता या आते। इसी चैप्टर की एक्टिविटी करेंगे। हेठिन सवालन जा जवाब दियो। ये हम कर चुके हैं, चारों सवालों के जवाब आपको कॉपी में दिखा चुकी हूँ मैं। अब इसके बाद है बे, सही ॻाल्हाइण ते सही निशान दियो ऐं ग़लति ॻाल्हाइण ते ग़लति निशान दियो। नंबर 1 मकली यानी कि सही बातों पे सही का निशान और गलत पे गलत का निशान हमें लगाना है। मकली टुकरी कराची जे वेझो आहे। मकली टकरी कराची के करीब है, ये गलत है, जबकि वो टट्टे के करीब है, ये गलत हो गया। मकली ते सयाह घुमण ईंदा आहिनि, ये सही है या गलत है? ये सही है, मकली पे लोग घूमने आते हैं। मकली ते रहन लाइ काबा सहूलत काने। मकली में रहने के लिए कोई भी सहूलत नहीं है, ये बात गलत है। उसमें सहूलत है, वहाँ लोग रहते हैं, ये हमने गलत कर दिया। वहाँ जो है डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, डिग्री कॉलेज है, तो ये गलत हो गया। हेठियन लफ्ज़न जा जमा ठायो। इन अल्फाजों के जमा लिखने हैं हमें। ये लफ्ज़ हैं टकरी, इसका हो गया टकरियोन, मज़ार मज़ारोन,
दीवार दीवारों, कबर कब्रों, शक्ल शक्लों, पढ़ो ऐं याद करियो। अचण का मतलब है आना, वंजन का मतलब है जाना, लिखन का मतलब है लिखना, पढ़न का मतलब है पढ़ना, हलन का मतलब है चलना या चलो। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये मतलब जैसे किसी भी वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं ना, ये समझो वही है। इन सब के अचन का, अच का और अचो तीनों का मतलब आना ही है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं। अब इन्हें पढ़ेंगे। अचण अच अचो, वंजन वंज वंजो, लिखण लिख लिखो, पढ़न पढ़ पढ़ो, हलन हल हलो। इसके साथ सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।